बेटा मैंने ग्रुप पर जो है ना वाई डू यू फॉल इन का फ्लो चार्ट डाला था ना, तो प्लीज उसका प्रिंट आउट भी लेकर बैठे साथ में। हेलो जी, चलें।
ओके भाई, ये वन ऑफ द ऐसे तो काफी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, बट इंटरेक्टिव चैप्टर नहीं है ना। अगर आप बात करेंगे बायो में, और भी जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। आई लव टीचिंग देम, वेदर इट इज सेल और टिश्यू इज देयर, थोड़ा नॉलेज से भी भरपूर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा थियोरी ज्यादा है और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मिसिंग है, कम है। ठीक है, पूरा चैप्टर जो मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको। वो जो एक पेज है उसको आपने अगर बाय हार्ट कर लिया तो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप नोट्स भी देखेंगे तो बुक्स में, नोटबुक में जो नोट्स हैं है ना, काफी अच्छे सिस्टमेटिक वे में बने हुए हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप यूज करते हैं वैसे, मतलब नोटबुक के नोट्स वगैरह गो थ्रू करते हैं? यस सर। यस सर। ओके गुड। वैसे मैं बहुत टाइम से उनको अपडेट नहीं किया। I made them myself when I started the T classes way back. Okay. सर यू मेड इट सर, इतनी बड़ी बुक बनाई थी सर आपने अकेले? हाँ जी सर सर बहुत टाइम लगा होगा। हाँ बिल्कुल, और I made all PPTs and all worksheets. But this is our period of now 5 years है ना, जो worksheets वगैरह हैं वो improve हुई हैं over period of 5 years. Now we are providing it with answer sheets also, and next year again I'll improve the notes. और डिमांड भी है। डिमांड कैसे है कि अब आपका जो है 10th में केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, तो नोट्स में भी वो सारी चीजें ज्यादा होनी चाहिए। असर्शन बेस्ड सर वो भी आप। हाँ, असर्शन, रीजनिंग, ऑल दीस थिंग्स आर देयर। सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ जी। सर प्रूविंग के लिए कैसे पढ़ाई करते हैं सर? सर मतलब रैंडम प्रूविंग्स आती है तो सर, क्योंकि मैथ्स हर एक में में सर अलग होता है। यस कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में बात करेंगे आप? सर ट्रायंगल्स ले लें। तो हर प्रूविंग सच ऐसा नहीं है कि देखो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, प्रूविंग में इनफैक्ट आप उसको डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करें कि हमें ऑलरेडी आंसर गिवन है। भाई प्रूविंग में आपको क्या प्रूव करना होगा कि AB इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ BC, ऐसा ही तो प्रूव करना होगा, और आपको ऑलरेडी आंसर गिवन है। जब आपको आंसर गिवन है तो आप उस वे में, उस धर्रे पे फिर आप अप्रोच रखें। तो प्रूविंग की दो चीजें हैं, एक जो आपको गिवन है वहां से शुरू करें, और एक जो आपको प्रूव करना है वहां तक पहुंचे, और दोनों को मिलाकर फिर कंबाइन करें, है ना। अगर हम बात करें लाइंस एंड एंगल्स में भी आपके प्रूविंग के क्वेश्चन है, तो उसकी ट्रायंगल हमारा हो गया ना चैप्टर, या नहीं हुआ अभी? सर हो गया था सर। सर हो गया सर, हो वो गया है ना? टर्म 1 का सिलेबस में था सर। ओके। और कुछ क्वेश्चन है ना ऐसे, अगर प्रूविंग के आपके पास बेटा 25 क्वेश्चन है ना, हर चैप्टर में बस 25 के अराउंड ही क्वेश्चन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, वरना फिर बस लैंग्वेज ही घुमाई होती है। तो 25 में से आई विल से 5 क्वेश्चन है जो डिमांड करते हैं कि आपने वो पहले किया हुआ हो, नहीं किया है तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे उसे। ठीक है, तो एक अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन की ऐसे अप्रोच है। बाकी 20 क्वेश्चन जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में जो है उसी धर्रे से चलेंगे तो वो प्रूव हो जाएंगे। अब वो जो 5 क्वेश्चन है ना जो डिमांड करते हैं आपने पहले से किया हुआ हो, तो वो 5 क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोटबुक में होने चाहिए, है ना। तो मेरे पास अपनी पर्सनल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोटबुक होती थी, तो अब ट्राइंगल चैप्टर है मान लो, तो उसमें से मतलब जैसे ना अब ट्रिगो आएगा आपका, मैं बताऊं नेक्स्ट ईयर है ना 10th में, तो ट्रिगो में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना अलग से दूंगा कि भाई ट्रिगो के सारे क्वेश्चन जो है ना नॉर्मल वे में हो जाएंगे। ये 11 क्वेश्चन अगर आते हैं तो इन क्वेश्चन को आपको जो है एक स्पेसिफिक अप्रोच है उससे ही अप्रोच करना है, तो ये आराम से हो जाएंगे। और वरना उन 11 क्वेश्चन के ही डाउट्स रेज होते रहते हैं हर बार। ऐसे ट्रायंगल में आप देखेंगे तो 5 या 6 क्वेश्चन होंगे जो कि एक डिफरेंट अप्रोच या स्पेसिफिक अप्रोच डिमांड करते हैं। तो उन 5 क्वेश्चन को और उनके अप्रोच के साथ आप लिख लें। जब भी ट्रायंगल चैप्टर रिवाइज करें तो उस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ें कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अगर आपको याद आ गया कि ऐसे होगा तो उसको टिक कर दें, और आपको याद नहीं आया कि कैसे होगा तो उसको क्रॉस करें
और उसको फिर शाम को या अगले दिन वापस रिवाइज कर लें कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए थे, एक बार वापस मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो बस आप वो 5-6 बार याद करेंगे तो मैथ्स इज एवरीथिंग टू अंडरस्टैंडिंग, बट कुछ चीजें तो रटनी भी पड़ेंगी ना, याद करनी पड़ेंगी, जैसे फॉर्मूलाज हैं तो वो सब याद करने पड़ते हैं। ऐसे ही प्रूविंग में मतलब शुरू में आपको थोड़ा सा अप्रोच जो है ना, 1-2 क्वेश्चन की याद करनी पड़ती है कि ये ऐसे अप्रोच होता है, और बाद में जब आपको वो एक हैबिट पड़ जाती है तो दिमाग में समवे बैक ऑफ द माइंड वो अप्रोच भी रजिस्टर हो जाती है कि अप्रोच या तो लेफ्ट जाकर होगी या नीचे जाकर होगी या राइट जाकर होगी। तो फिर दिमाग अपने आप ही वैसे वर्कआउट करता है, अच्छा ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे करके देख लेता हूँ, शायद ऐसे हो जाए सॉल्व। ठीक है, सर मतलब बार बार रिवाइज करके पढ़ना होता है सर प्रूविंग का, जब तक हमें पता लग जाए बार सर बार ऐसे। हर क्वेश्चन को नहीं रिवाइज करना, आपको पहले वो 7-8 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि आपको ट्रबल दे रहे हैं, है ना, और उनको आपको एक बार मतलब जो है ना, ये लेट्स से 4-5 टाइम्स आपको रिवाइज करना है कि रिवाइज कैसे करना है, मतलब यू गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड थिंक इन योर माइंड कि अच्छा इसका प्रूविंग कैसे होगा, अगर वो स्ट्राइक कर जाता है तो सही है, नहीं तो देन यू गो थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, और एक यस काम कर लेते हैं, अभी हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है आप लोगों को भाई? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो हो गया है। Sir, will we take up Euclid's geometry? ना Yes, ना, sir. I also was asked. यूक्लिड तो भूल के भी नहीं लूंगा मैं भाई। सर कोई सरफेस एरिया के तरह के चैप्टर हो तो। यूक्लिड आपके ना सिलेबस से कट गया है ना, और बोरिंग चैप्टर्स का ना जो एक एपिटोम होता है ना, मतलब आइडल, दैट इज व्हाट इज यूक्लिड ज्योमेट्री इज, और आगे Sir, 10th 11th 12th में polynomial. कहीं काम नहीं आएगा। Sir, But polynomial trigonometry का एक बार करते रिवीजन करवाओ. सर आपने ट्रिको, बोला कि था आप ट्रिग्नोमेट्री करते होगे वो सैटरडे। ट्रिको की क्लास है। No, no, sir, triangle. हाँ, ट्रायंगल्स भी लेंगे, और पहले 1 मिनट रुक जाओ, आपका मैं शेड्यूल देख लूं, तो फ्राइडे को 1 घंटा जो है ना ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है। सर तो फिर आपने एमबीपी के लिए संडे को भी बोली थी। नहीं, संडे को नहीं होगी फिर। ठीक है, फ्राइडे को 1 घंटा आपकी ट्रिगो की क्लास होगी, 10th क्लास का ट्रिगो है विच विल डिस्कस। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने सिर्फ साइंस के लिए ज्वाइन किया है, 1 या 2 स्टूडेंट है, वो भी अटेंड कर सकते हैं। एंड आपका जो चैप्टर बचा है, कोई भी नहीं बचा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन चैप्टर बचा है, बाकी सारे चैप्टर्स आपके हो गए हैं मैथ्स में। ठीक है, साइंस में भी आपके सारे चैप्टर हो गए हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आपका बचा है, मोल कॉन्सेप्ट मुझे रिवाइज कराना है, दैट इज व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाई डू वी फॉलो इट। तो नेक्स्ट वीक मेनली साइंस की क्लास होगी, तो बीच बीच में हम ट्रायंगल्स रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीक, एंड परसों फ्राइडे को हम ट्रिगो की क्लास रख रहे हैं। ठीक है जी, फिर हम थोड़ा सा 9th का रिवाइज करेंगे, और कुछ नहीं मिला तो फिर 10th पर हमला बोल देंगे। ठीक है, यस चलो, व्हाट इज हेल्थ, है ना, ये थ्योरी वाला पार्ट है ज्यादा, तो पहले हेल्थ की आप WHO की डेफिनेशन नोट कर लें, ये डेफिनेशन जरूर आती है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगी, डिफाइन हेल्थ एज पर WHO। तो 3 टर्म्स जो है यहाँ पर बहुत जरूरी हैं, दैट इज इट इज अ फिजिकल हेल्थ, फिजिकली जो है आपके हाथ पैर जो है सही सलामत होने चाहिए, है ना, नो इंजरीज, एंड यू शुड नॉट हैव, physically means outside and inside, externally and intrinsically you should be fit। ठीक है, आउटसाइड में इंजरीज या डिजीज या स्किन डिजीज, या इनसाइड में स्टमक एक और लीवर डैमेज, है ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए फिजिकली। यू शुड बी मेंटली, है ना, हेल्दी पर्सन इज नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो, है ना, मेंटली शुड बी साउंड। एक डिप्रेस्ड बंदा जो है फिजिकली बिल्कुल ठीक होता है भाई, अंदर ऑर्गन्स भी सब सही काम कर रहे हैं, बाहर से भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट, बट mentally he is not sound enough, है ना, that creates a problem। just give me a minute, I'll be back। थर्ड इज सोशल वेलबींग। ठीक है, सोशल वेलबींग का मतलब है जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, है ना,
कुछ एक तो एक्सेप्शन है जहां पर पर्सन लाइक टू रिमेन सोशली अलोन, ठीक है, बट अदरवाइज अ पर्सन हु इज सोशली आउटकास्ट ही इज नॉट कंसिडर्ड अ हेल्दी पर्सन, है ना। और सोशल वेलबींग का मतलब है कि बंदा जो है मेंटली भी बिल्कुल ठीक है, फिजिकली भी बिल्कुल ठीक है, बट अगर वो हैप्पी नहीं है, ही इज नॉट हेल्दी। अगर वो सैड है, सोचो ना, एक बंदा अगर सैड है, बहुत सैड है, ही इज नॉट डिप्रेस्ड, he is physically healthy, he is mentally healthy, but socially he is not healthy because he is sad. And that sadness can be associated with what? It's associated with your family, your friends, you know, the food you are eating, and the place you are living in, है ना। तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर मेंटल है, मेंटल एंड सोशल वेलबींग दोनों में डिफरेंस क्या हो? बेटा मेंटल हेल्थ है जहां पर बंदा जो है बहुत अमीर है, फिजिकली ही इज हैविंग अ हेल्दी बॉडी, ठीक है, एंड सोशली ही इज लिविंग, वो कोठी में रह रहा है, साउथ एक्स में रह रहा है, ठीक है, सोशली ही इज वेल ऑफ, ही इज हैविंग सफिशिएंट मनी, एवरीथिंग इज देयर, बट लेट्स से कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, उसने नहीं माना, नाउ ही इज इन डिप्रेशन। या फिर उसका जो है उसके फैक्ट्री में जो है कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, and then he is mentally disturbed, he is not sad, he is actually mentally disturbed। अगर कोई mentally disturbed है ना, तो person is in depression, है ना। बड़बड़ करते हैं ना कुछ लोग, या कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, they don't talk logical, they will talk illogical things, so that person is not mentally healthy, he is not mentally capable to take the right decision। जो बहुत अमीर लोग होते हैं कई बार वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो दैट डिप्रेशन इज व्हाट इज मेंटल हेल्थनेस मींस, ओके, ठीक है। सो मेंटल हेल्थनेस इज व्हाट इज डिप्रेशन यू कैन से, एंड सोशल वेलबीइंग इज व्हाट इज रिलेटेड टू सैडनेस यू कैन से, ठीक है। अ पर्सन इज मेंटली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी, बट सोशली उसको था कि भाई मैं, मेरे पास अपना एक मतलब अच्छी सोसाइटी में MIG फ्लैट होना चाहिए, तो ही इज सैड बिकॉज ही इज नॉट हैविंग, or his friend has not invited him for the wedding, he is sad, his friends are boycotting him, he is not getting good food to eat, ठीक है। और जैसे जो है मतलब it's all about the surrounding, है ना। social well-being is all around the surrounding which is making the person sad, and that is what is unhealthy symptoms means, है ना। social health सबसे difficult होता है to assess whether person is socially healthy or not, ठीक है। बाकी ये जो है सब WHO के अपने बनाई हुई चीजें हैं, तो दे वांट टू कॉल, ठीक है, दे असेस, है ना, कंट्री वाइड जो है ये लोगों की हेल्थ जो है वो असेस करते हैं। तो व्हेन दे असेस कि भाई इंडिया में लोग कितने हेल्दी हैं, सो दे विल चेक एवरीथिंग फिजिकली, मतलब बंदा ओबीज तो नहीं है और डिजीज वाला तो नहीं है, कुछ कैंसर तो नहीं है, मेंटल हेल्थनेस दे विल सी, एंड सोशल वेलबींग दे विल सी। तो अगर बंदे जो हैं जैसे स्लम एरियाज में रह रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो है सोशली अनहेल्दी हो गए, दैट्स व्हाट देयर क्राइटेरिया इज, है ना। साफ पानी नहीं आ रहा है, खाने के लिए सही नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, दे विल क्रिएट टेक इट एज सोशली अनहेल्दी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लम एरिया में सोशली अनहेल्दी है ना, जो आपका दूसरे एरिया से वहां पर भी सोशली अनहेल्दी है। व्हेन द पर्सन बिकम्स बॉयकॉट, है ना, अगर बंदे का बॉयकॉट हो रहा है कुछ, देन ही बिकम सोशली अनहेल्दी, ठीक है जी। सॉरी, स्ट्रेस एंड इलनेस, यस। स्ट्रेस, अगर पर्सन जो है बेटा स्ट्रेस में है, देन द पर्सन इज सोशली अनहेल्दी, है ना। स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ, किस वजह से स्ट्रेस होती है, देखो बताओ। स्ट्रेस इस वजह से है कि आपका पैसा कहीं पर डूब रहा है ना, दैट्स फाइनेंशियल वेलबीइंग इज नॉट देयर।
या फिर आपके फ्रेंड्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं, देन अगेन दैट बिकम्स अ सोशल वेलबींग इज देयर, है ना। या फिर सोसाइटीज जो है, स्ट्रेस कौन दे रहा है? सोसाइटी तो दे रही है आपको स्ट्रेस, या फिर खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लोगों को सिर्फ दो टाइप की टेंशन होती है, एक घर की टेंशन होती है, एक काम की टेंशन होती है, तीसरी एक और कैटेगरी है जिन्हें देश और दुनिया की टेंशन होती है, ठीक है। वो अगर किसी बंदे को टेंशन है, दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट सोशली वेलबींग। वो टेंशन अगर सुपर हैवी हो गई तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, देन ही इज नॉट मेंटली हेल्थी। ठीक है जी अभिषेक। यस ओके, so this is what is the health triangle is having three things: physical, social and mental health। ठीक है, इसके बारे में आज हम आधा घंटा लेक्चर करेंगे इन दोनों चीजों के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो 2 क्लासेस हैं वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होंगी, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो सोशल मेंटल हेल्थ है इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ विल नोट डाउन फ्यू थिंग्स एंड विल डिस्कस फ्यू थिंग्स। अरे बना ले। नहीं, सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, उसमें आप लिख लें, ठीक है। अगर मैं फिजिकली हेल्थी की बात कर रहा हूँ तो टू रिमेन फिजिकली हेल्थी यू विल हैव टू, देयर आर लॉट ऑफ डूज आर देयर एंड देयर आर लॉट ऑफ डोंट्स आर देयर, है ना। डोंट्स में इट गोस की यू शुड नॉट स्मोक एंड यू शुड नॉट ड्रिंक, है ना, दीज आर डोंट्स। एंड डूज इज यू शुड eat an healthy balanced diet and you should do regularly some exercise is what is required to be done। इसमें किसी को कुछ अगर डाउट है, समथिंग यू वांट टू डिस्कस, यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द स्टूडेंट ही आस्क्ड मी, सर स्मोकिंग क्या रियली में इतनी अनहेल्दी है? बताओ भाई, स्मोकिंग क्या रियली में इतनी सर बहुत अनहेल्दी ज्यादा है? अनहेल्दी है सर, क्योंकि Yes, आसपास वालों sir. को भी अफेक्ट करती है। क्या Yes, चीज बारे sir. बोलो? सर पैसिव स्मोकिंग सर नॉर्मल स्मोकिंग से ज्यादा सर इफेक्ट करती है हमें। सर तो जो स्मोक कर रहा है सर उसे तो होता ही है सर, जो उसके आसपास होता है सर उसे भी इलनेस हो सकती है सर, इसलिए सर बहुत खतरनाक है सर स्मोक करना। सर प्लस उससे एयर पोल्यूशन भी बढ़ सकता है। अरे उसके एयर पोल्यूशन fumes के की बारे वजह कौन स्मोकिंग नहीं करता है यार? से। सर मतलब थोड़ा तो बुरा इफेक्ट होगा ही एयर पे। तो आपने एक चीज बताई बेटा मेरे को, है ना, आपने Excuse me, बोला सर sir. स्मोकिंग हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज नंबर 1 इट अफेक्ट्स माय लंग्स, है ना, इट अफेक्ट लंग्स। हम स्मोक करते हैं तो स्मोक हमारे अंदर जाता है, स्मोक के अंदर देयर आर माइन्यूट पार्टिकल्स आर देयर, है ना, दैट इज वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, दीज आर सो माइन्यूट दैट दे गोज इनटू द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में जाकर जो है, अब एल्वियोलाई में ये कैपिलरीज हैं, है ना, दिस एल्वियोलाइज आर माइक्रोस्कोपिक भाई, इनके अंदर अगर एक माइन्यूट पार्टिकल जा रहा है वो इतना बड़ा पार्टिकल होगा वो माइन्यूट पार्टिकल। अब सोचें यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीजन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सर ठीक है? बट सीलिया तो उसे निकाल सकता है ना। सीलिया बेटा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, एल्वियोलाई में थोड़ी ना सीलिया होता है। नो सर, फिर ट्रैक में जाने से पहले ट्रैक उसमें एल्वियोलाई हाँ में जाने बिल्कुल, से पहले उसे ये सीलिया ट्रैक है भी बेटा, साफ करना पड़ता इस होगा। ट्रैक के अंदर जब एयर जा रही है, इसके अंदर एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में 90% पार्टिकल्स हैं वो ट्रैक के साथ चिपक जाएंगे, बट इतना सारा पॉल्यूशन है तो 10% पार्टिकल्स विल मैनेज टू फाइंड देयर वे इनटू द एल्वियोलाई। आप समझ रहे हैं? और एल्वियोलाई में जाकर जो है दे विल ब्लॉक देयर। तो जो स्मोक करते हैं उनका लंग्स को अगर आप डाइसेक्ट करेंगे दैट विल बी डार्क कलर में, है ना, ब्लैक कलर का लंग होता है उनका, ठीक है, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक कि आप समझे जो चाय की छन्नी होती है ना, उसके अंदर अगर चाय पत्ती फंसना शुरू हो जाए तो चाय की छन्नी की सर वो ब्लॉक इफेक्टिवनेस हो कम हो जाता है। जाती है, ब्लॉक हो जाता है। सेम इज हैपनिंग विद द लंग्स, ठीक है। बट कुछ लोग आपको बोलेंगे कि सर मेरे दादाजी ने स्मोकिंग करते थे और वो 80 इयर्स तक जिंदा रहे, है ना, और मेरे चाचा स्मोकिंग नहीं करते थे वो 50 इयर्स में एक्सपायर हो गए। तो भाई ये क्राइटेरिया इज नॉट
रिलेटेड टू स्मोकिंग है ना। आप समझे, अगर दादाजी आपके स्मोकिंग नहीं करते तो वो 85 ईयर्स तक जिंदा रहते, और चाचा अगर स्मोकिंग नहीं करते तो हो सकता है वो 55 ईयर्स तक जिंदा रहते। इवेंचुअली दोनों के 5-5 साल कम हो गए या नहीं हो गए, है ना। एंड इट इज नॉट कि 5 साल कम हो रहे हैं, आप समझे इस चीज को, है ना। यहाँ पर कोई बहुत तोप चीज नहीं हो रही, कोई 80 ईयर्स है, कोई 85 ईयर्स तक अगर जिंदा है तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस किसका है कि जिसने स्मोकिंग नहीं की उसके जो एंड ईयर्स हैं, जो एंड ईयर्स का मतलब है जो लास्ट रिटायरमेंट वाले ईयर्स हैं, है ना, दोज विल बी रिलेटिवली हैप्पी ईयर्स, बिकॉज दिस पर्सन विल नॉट स्पेंड हिज लाइफ कफिंग। जो स्मोकिंग करता है वो 60 ईयर्स 65 ईयर्स तक उसको कुछ भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा बेटा, बट लास्ट के ईयर्स में जो है ही विल लीड अ अनहेल्दी लाइफ, तो वो यहाँ पर अनहेल्दी लाइफ लीड करेगा। ये आप एक तरीके से लगाएं, अगर आपने एक नई कार ली है बेटा, है ना, अब इस नई कार में एक तो बंदा डाल रहा है पेट्रोल, और जो क्लीन पेट्रोल है, और एक बंदा डाल रहा है डर्टी पेट्रोल, स्लाइटली डर्टी पेट्रोल, ठीक है। तो गाड़ी दोनों केस में चलेगी, बट डर्टी पेट्रोल वाली जो है वो 5 साल के बाद जो है वो खड़खड़ खड़ करने लगेगी, और ये जो है ये 10 मे बी लेट्स से ये 10 साल के बाद खड़खड़ कर रही है, और ये जो है ये 15 साल तक चल रही है गाड़ी, बट बिना खड़खड़ के चल रही है, समझे इस चीज को, है ना। तो स्मोकिंग के इफेक्ट्स है ना बिल्कुल लास्ट में, हेल्थ से रिलेटेड इफेक्ट्स लास्ट के 10 इयर्स दे गाइड। अगर आपने स्मोकिंग की है तो आप कफ कर करके वो लास्ट के 10 इयर्स निकाल रहे होंगे, बॉडी की इफेक्टिवनेस कम हो गई है, और वहां पर आपके लंग्स भी अगर चौक्ड हैं, देन लास्ट 10 इयर्स विल बी डिफिकल्ट। हाँ जी, एक तो हेल्थ Sir, का I have इफेक्ट हो doubt. गया। हाँ जी, Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, how bad is drinking to our, like, which can हाँ like जी, make our health? It affects our liver. लीवर ड्रिंकिंग में बेटा क्या होता है, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग एल्कोहल, है ना, तो वो एल्कोहल जो है वो डाइजेस्ट जो है वो लीवर में जाकर होता है ना, उसका डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो लीवर पे होता है, तो लीवर इज स्ट्रगलिंग टू डिटॉक्सिफाइड। सो इफ अ पर्सन इज ड्रिंकिंग लेट्स से ओनली स्मॉल अमाउंट, है ना, थोड़ी सी वाइन या थोड़ी सी बियर, है ना, तो उसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं होगा। इट्स समथिंग लाइक सेम एज शुगर ना, अगर आप थोड़ी सी शुगर खाते हैं तो बॉडी उसको मैनेज कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, बट अगर जहां पर आपने ज्यादा शुगर खानी शुरू कर दी तो आपको डायबिटीज हो जाता है। तो सेम वे में अगर डायबिटीज होने के चांस होते हैं, सेम वे में अगर पर्सन जो है ज्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है तो लीवर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। जो बहुत हेवीली शुगर So खा रहा है all the वो जरूरी नहीं, alcoholics the people who get addicted to alcohol will have chances of having liver diseases. will have chances of liver damage. They should get the liver checked. लीवर में जो है फैट जो डिपॉजिट है वो चेक होगा कि कितना फैट डिपॉजिट है, एंड देन भाई अल्कोहल अफेक्ट्स द ब्रेन ऑल्सो ना, बंदे का जो सेल्फ कंट्रोल है वो लूज हो जाता है, मतलब ब्रेन पे कंट्रोल, ब्रेन का कंट्रोल ही लूज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स अफेक्टिंग द ब्रेन ऑल्सो, प्लस किडनी पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है ना, तो अल्कोहल अफेक्ट्स किडनी ऑल्सो, ठीक है, बट दिस थिंग्स आर एडिक्टिव। सो सर एडिक्शन भी एक सर इफेक्ट हो गया। हाँ, तो सेकंड यहाँ पर स्मोकिंग का जो इफेक्ट है दैट इज एडिक्शन इज देयर, है ना, स्मोकिंग इज मेकिंग यू एडिक्टिव। थर्ड इफेक्ट जो है दैट इज सोशल स्टिग्मा इज देयर, ठीक है, जो भाई बंदा स्मोकिंग करता है उसको ऐसा नहीं है कि कोई तोप चीज या हीरो की तरह देखा जाता है ना, इट्स नाउ अ स्टिग्मा। Gone are the days when person used to do smoking for a show off कि देखो मैं कितनी तोप चीज हूँ, स्मोकिंग भी करता हूँ ना। सर ड्रग्स में क्या होता है बॉडी में? सर और स्पेशली सर जब जो मतलब एथलीट्स होते हैं वो खाते हैं सर, उनको भी कुछ मतलब बेटा ड्रग्स में देखो हमारे ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज आ रही है ना, वो कैपिलरीज जो है वो सिर्फ कुछ ही चीजों को जो है वो ब्रेन के अंदर जाने देती है ना, तो ड्रग्स में कुछ केमिकल्स जो है वो कैपिलरीज रोक नहीं पाती उन्हें, मतलब कैपिलरीज के अराउंड जो सेल हैं, तो वो ड्रग्स की केमिकल्स दे गो
एंड एंटर इनटू द ब्रेन, और ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एंटर करते हैं, और न्यूरॉन्स जो है दे स्टार्ट डिसफंक्शनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो तो फिर पर्सन ओवरडोज, हाँ जी ड्रग्स की ओवरडोज से मरते कैसे हैं? भाई, ड्रग के ओवरडोज में ब्रेन का पूरा ही कंट्रोल अगर खत्म हो गया, ब्रेन अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा, तो बॉडी को क्या संभालेगा? और ब्रेन अगर बॉडी को नहीं संभाल पा रहा है, लीवर को सिग्नल नहीं मिल रहा है, पेंक्रियास को सिग्नल नहीं मिल रहा है ना, तो देन द बॉडी विल स्टॉप फंक्शनिंग। भाई हार्ट के पास अपना एक सिग्नल जनरेटर है, तो हार्ट तो पंप कर रहा है, बाकी पूरी बॉडी के पास जो है वो उसको ब्रेन कंट्रोल करता है, और ब्रेन जो कंट्रोल सेंटर है अगर उसमें ही गड़बड़ हो गई, एयरपोर्ट का जो कंट्रोल सेंटर है, अगर कंट्रोल सेंटर काम नहीं कर रहा है तो एरोप्लेन्स को गाइडेंस नहीं मिल रही है, हवा में एरोप्लेन्स आपस में क्रैश कर जाएंगे। हाँ जी शाश्वत। जैसे सर मैं बोला था सर, जैसे जो लोग मतलब एथलीट्स होते हैं तो कभी कभार से मतलब ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं और उनसे मतलब सर मेटाबॉलिज्म उनका ज्यादा बढ़ जाता है सर, तो फिर मतलब उसका भी कोई ऐसे है कि सर लाइफ में बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। सर मतलब सर जैसे कभी कभार जैसे ड्रग्स मतलब चेकअप होता है सर उससे, तो सर अगर सर किसी जैसे ने एथलीट्स का डोपिंग टेस्ट होता है सर, एनहांस स्टेरॉइड्स। करने के लिए सर। तो सर उससे मतलब एथलीट्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है और मतलब तभी वो अच्छा है सर, तो सर उससे भी कुछ मतलब होता है आगे जाके। देखो हाँ, देखो वो स्टीरॉइड्स हैं जो एथलीट लेते हैं या जिम में जाने वाले लोग लेते हैं, है ना। अब आप एक बात खुद ही समझें, आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकली बैलेंस्ड है ना। क्रिटिकली बैलेंस्ड मीन्स बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है ना वो परफेक्टली बैलेंस्ड फॉर्म में है। आप बात करें उन लोगों से, जैसे मान लो गर्ल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, है ना। किसी गर्ल के अंदर अगर थोड़े से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन रहे हैं तो क्या होगा? शी विल स्टार्ट डेवलपिंग बॉडी हेयर्स, मुस्टैच हेयर्स लाइक दैट, है ना। पंगे पड़ गए या नहीं पड़ गए? किसी का थायराइड ग्लैंड जो है वो ज्यादा वर्क कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो रहे हैं, बॉडी जो है वो वेट गेन करती जा रही है। ठीक है, तो जब आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन ले रहे हैं तो आप इन ग्लैंड्स के साथ फिंगरिंग कर रहे हैं और इन ग्लैंड्स को बोल रहे हैं कि तू ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर या तू ज्यादा एड्रेनालाइन प्रोड्यूस कर। ठीक है, यू आर गिविंग दैट सिग्नल टू दिस ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स जो है, these आर नॉट पीपल ना, these आर जस्ट अ फंक्शनिंग बॉडी, है ना। अब ग्लैंड से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनाने शुरू कर दिए तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते फिर उसको ना। तो स्टेरॉइड्स आर मतलब वर्स्ट थिंग यू कैन हैव इन द लाइफ। आपने लाइफ में जो है ना अगर दारू सिगरेट वगैरह ये भी कुछ पिया ना तो वो फिर भी जो है मतलब दैट इज वेरी हार्मफुल, बट स्टेरॉइड्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। ठीक है, स्टेरॉइड्स के जो रिजल्ट है, तो इफ यू विल चेक आउट ऑन वीडियो यूट्यूब पर, अगर आप चेक करेंगे स्टेरॉइड्स में बंदे की जो बाइसेप है ना, वो उसकी थाइस से भी ज्यादा मोटी हो गई है। एंड इट्स लाइक इट्स जैसे बहुत बड़ी फुंसी होती है ना, तो मसल जो है वो वैसी हो गई है, मतलब फूल के, और जगह जगह से जो है इट्स डेवलपिंग। और स्टेरॉइड जो है ना एक केमिकल इफेक्ट है, और वो इफेक्ट जो है वो लोगों की लाइफ में जो है 20 इयर्स बाद भी आए हैं। तो देवर बॉडी बिल्डर्स हु आर participating at international bodybuilding competition, and they were totally physically destroyed 20 years after the life because of the steroids they took 20 years back. ठीक है, तो वो केमिकल इफेक्ट्स आप ऑर्गन्स को बोल रहे हैं कि तू ज्यादा स्ट्रांगली वर्क कर, तो दैट इज रॉन्ग, एक्सट्रीमली रॉन्ग। Sir, I have a doubt. हाँ जी, नेवर एवर टेक Sir, स्टेरॉइड्स, है ना। व्हेन एवर यू स्टार्ट गोइंग टू जिम, वर्क नेचुरली ऑन इट, है ना। नेवर एवर, है ना, जो जिम के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको स्टेरॉइड्स के लिए हो सकता है कुछ फालतू अगर इंस्ट्रक्टर है तो वो बोले, बट कभी मत लें, है ना। वो आपको बहुत बिलाएंगे फुसलाएंगे, देखो हमने भी लिया कुछ नहीं हुआ, सही स्टेरॉइड लेना चाहिए ये वो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सही और गलत स्टेरॉइड नहीं होता, है ना। स्टेरॉइड इटसेल्फ इज रॉन्ग, है ना, दैट्स व्हाई इट्स इंटरनेशनली बैंड फ्रॉम द गेम्स। हाँ जी बोलो बेटा। sir, I have a doubt. जिस तरह ये ड्रग हार्मफुल है बॉडी के लिए हाँ और उसे बैन कर दिया गवर्नमेंट ने उसके कंजम्पशन को, वैसे ही अल्कोहल, सिगरेट एंड स्टेरॉइड्स के कंजम्पशन को बैन भी नहीं करते।
Okay, steroids are banned throughout, drugs are banned throughout, है ना. Now comes your cigarette and alcohol. तो अल्कोहल जो है alcohol and cigarette brings lot of revenue to the government. So revenue is the prime reason they are not banning. Second is alcohol जो है religiously भी कई जगह पर लिया जाता है ना, कई पर्पसेस पर लिया जाता है अल्कोहल, तो इसलिए अल्कोहल बैन नहीं है. मेन रीजन इज द इकोनॉमिक, है ना. गवर्नमेंट को जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू है वो मतलब इनकी सेल से मिलता है. तो बाकी चीजों पर आप देखेंगे 18% टैक्स है. तो अगर मैन्युफैक्चरर ने वो 100 रुपए की बनाई है, आपको 118 रुपए की मिल रही है. अल्कोहल पर जो है 200% तक टैक्स है ना. मतलब मैन्युफैक्चरर ने उसको 50 रुपए में बनाया, उसने एमआरपी रखा 100 रुपए, और आपको लेकिन मिल रही है 300 रुपए में, मतलब 200 रुपए गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इट्स डिस्करेजिंग देयर कंजम्पशन बाय इंक्रीजिंग द टैक्स. outrightly they cannot stop it because so many people are addictive. तो गवर्नमेंट ने अगर आज बंद किया कि भाई दारू आज से बंद है, तो कल से जो है हंगामे हो जाएंगे, है ना, तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी. और वो नहीं सर, पर्टिकुलर जैसे गवर्नमेंट तो गुजरात दोबारा में कभी बैन नहीं कर आएगी. दिया है हाँ अल्कोहल जी, वगैरह. सर जैसे गुजरात में अल्कोहल कुछ बैन कर स्टेट्स दिया ने है. दे हैव टेकन द एक्सट्रीम मेजर, है ना, बट आउटराइटली ऑल ओवर इंडिया में वो नहीं कर सकते हैं इसको. टोटली बैन करेंगे तो जो ब्लैक मार्केट है वो बढ़ सेल्स जाएगी, बैन कर सकते है हैं, ना. लोग कंजम्पशन कर उसको नहीं सकते. लोग स्टॉक करेंगे, लोग उसको इलीगल वे में बेचेंगे. जैसे ड्रग्स है वो आउटराइटली बैंड है थ्रू आउट द इंडिया, बट ऐसा थोड़ा है कि लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, लोग ले रहे हैं ना. अब वो एक ब्लैक मार्केट डेवलप हो गई है ड्रग्स की. तो आप सिगरेट बंद करेंगे तो सिगरेट ठीक है आउटराइटली ओपनली नहीं बिकेगा, बट अंडरग्राउंड जैसे ड्रग्स बिकती हैं वैसे सिगरेट बिकनी शुरू हो जाएंगी. तो गवर्नमेंट जो है सिगरेट रोक तो पाई नहीं, और साथ में गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी खत्म हो गया. ठीक है, इट्स ओके सर. मेनली दैट रीजन, है ना, कि गवर्नमेंट आउटराइटली इसको कभी खत्म कर नहीं सकती है. ओनली थिंग इज गवर्नमेंट शुड डू इज, जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये हर साल जो है एक चैप्टर इन पर होना चाहिए, where the students are being told about this, and this should be imprinted in their mind from the childhood itself. मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आप हर साल जो है बच्चों को ये चीज पढ़ाओ, दे विल नेवर गेट एडिक्टिव टू इट. भाई अगर उसके दिमाग में एक इंप्रेशन बैठ गया कि एक्चुअली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है दे आर बैड फ्रॉम सो मेनी वेज, देन दे विल नेवर डू. सर है वो ना? स्मोकिंग की स्मेल भी कितनी, उसके फ्यूम्स की स्मेल भी कितनी गंदी होती है. बेटा मैंने मैंने लाइफ में एक बार ड्रिंकिंग ट्राई की है. मैं एक घुट पीकर मैं ये समझ ही नहीं पाया कि लोग क्यों पीते हैं इतना. मतलब दवाई से भी ज्यादा बेकार होता है, उसकी स्मेल भी बेकार होती है, सब कुछ बेकार होता है. ठीक है, सर मैं सर ऐसे मतलब एक जो एरिया चीज में हमें पास सर कर चुका हूँ. सर मैं एक एरिया में पास कर चुका हूँ जहाँ के कोई सिगरेट पी रहा था, उसकी स्मेल बहुत बेकार थी. धुआं किसको पसंद है, किसी को नहीं, बट एडिक्टिव लोग हैं तो ठीक है. हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे बेटा. सर मतलब जिस चीज को सर हम सर टॉलरेट नहीं कर पाते सर, लोग उसका एडिक्टेड है सर. ये कैसे हो सकता है? ये बेटा ऐसे है ना, मैं आपको एक अगर रीजन दूं, इकोनॉमिक बर्डन भी लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, एक रीजन दूं तो सर मैं पीयर प्रेशर. ना 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 आप समझो चीज को, मैं आपको बता रहा हूँ. अब एक एग्जांपल है ना, आपने वो खेली है वो जो टेंपल रन गेम है एक, है ना. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, नाउ थिंक ऑन इट. मैं टेंपल रन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता यार. ये क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे करके तुम उछाल रहे हो कॉन्टिन्यूसली, स्क्रीन को देख रहे हो, फिर फिंगर से ऐसे ऐसे उछाल रहे हो. इन द एंड अचीव क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं. घंटा क्या अचीव किया? कुछ भी नहीं अचीव किया आपने. आप समझो मेरी बात को. अगर आप स्मोकिंग को आप कह रहे हो कि स्मोकिंग कैसे कर लेते हैं लोग, है ना, लेट मी राइट डाउन टेंपल रन हियर, है ना. आप लोग वीडियो गेम खेलते हो ना, खूब सारी वीडियो गेम खेलते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवीज, है ना. लेट्स टॉक अबाउट टेंपल रन. और ऐसी बहुत सारी गेम है, मुझे गेम्स के नाम भी नहीं पता है. यहाँ पर स्मोकिंग अफेक्ट्स योर लंग, है ना. इफ यू आर प्लेइंग वीडियो गेम, दे अफेक्ट योर आईज, है ना. और आपकी आईज जो है, अगर आपकी स्क्रीन की, आप किसी स्क्रीन को पास से देखते हो ना बेटा, तो योर आईज गेट टायर्ड एंड इन टर्न योर ब्रेन गेट टायर्ड. ठीक है,
आप 3 घंटा सिनेमा हॉल में मूवी देखो और 3 घंटा आप मोबाइल फोन पर मूवी देखो, जमीन आसमान का फर्क है। आप पूरा दिन सिनेमा हॉल में बैठकर मूवी देख सकते हो, यू विल नॉट गेट टायर्ड। बट आप 3 घंटा अगर मोबाइल फोन पे छोटी स्क्रीन में पास वाली स्क्रीन पर देखेंगे, ये 10th क्लास में चैप्टर है आईज का, जिसमें है कि जब आप पास से स्क्रीन देखते हैं तो आपकी आईज की मसल्स जो है वो लेंस को स्ट्रेच करती हैं, और उसमें जो है आपकी आईज की मसल्स जो है वो बेसिकली दे आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग एंड दे गेट टायर्ड, है ना। अगर पास वाली स्क्रीन है तो योर आईज गेट्स अफेक्टेड, ठीक है। प्लस आप अगर पास की स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर देखते हैं तो योर आईज गेट इलोंगेटेड, ठीक है, आपकी आईज इलोंगेटेड हो जाती है और फिर आपको इसमें चश्मा लग जाता है, ठीक है। एंड व्हेन योर आईज आर गेटिंग टायर्ड, योर ब्रेन इज आल्सो गेटिंग टायर्ड, क्योंकि आप पलके नहीं झपक रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली गेम को ही देख रहे हैं, है ना। एडिक्शन की बात करें तो भाई इनसे ज्यादा एडिक्टिव तो कोई गेम ही नहीं है, मतलब गेम से ज्यादा एडिक्टिव है ना। आप लोग एडिक्टिव हैं इस चीज के, मानिए इस चीज को, है ना। अगर आपने दिन में एक बार भी खेली तो स्मोकर भी दिन में एक बार सिगरेट फूकता है ना। सो दिस आर आल्सो एडिक्टिव। सोशल स्टिग्मा, आप मतलब घर में कोई रिलेटिव आए या कोई आए, आपको मतलब ही नहीं है, आप अपनी गेम में लगे हुए हैं। आपके स्कूल में मार्क्स कम हो रहे हैं, पढ़ाई में मार्क्स कम हो रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं है, आपको अपनी गेम में स्कोर सबसे ज्यादा बनाना है ना। सो दिस इज व्हाट सोशल स्टिग्मा इज देयर। इकोनॉमिक बर्डन, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में आप फिर भी जो है ना कुछ चंद few hundred rupees you are spending, but if you are not studying, 1 minute, hello, if you are not studying, then basically आप जितना कम स्टडी कर रहे हो फ्यूचर में आप उतना कम अर्निंग करोगे, है ना। और कम अर्निंग का मतलब है यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ अर्निंग, लेट्स से मतलब ऑन एवरेज मैं लूं तो 2 to 3 लाख पर मंथ का पैकेज मिलेगा। जस्ट अ मिनट, हेलो, नहीं सुन लो, यहाँ पर ना 4 से 9 बजे तक 351 में कोई कॉल नहीं आएगा। राशन हो, कोरियर हो, डायरेक्ट भेजो, बट कॉल नहीं करोगे ऊपर 351 में। हाँ, 4 से 9 बजे तक कोई कॉल नहीं करोगे आप। हाँ जी, सो दिस इज अ ग्रेट इकोनॉमिक बर्डन इज देयर। इफ यू हेट स्मोकिंग, है ना, अगर आपके फादर ड्रिंकिंग करते हैं, यू हेट दैट ड्रिंकिंग, then they have all rights to hate you playing video game 24/7। 24/7 में बेटा स्मोकर भी 24/7 ऐसा नहीं है लगातार बस सिगरेट फूकता रहता है। 24/7 स्मोकिंग का मतलब है वो दिन में 4 या 5 सिगरेट फूक रहा है। ऐसे ही वीडियो गेम में आप 4 से 5 बार अगर खेल रहे हो, then you are addictive, and if you don't find logic for this, then try to find logic for this। ठीक है जी। सो देयर आर पीपल हु डोंट स्मोक, देयर आर पीपल हु डोंट प्ले वीडियो गेम्स। अगर आप डिसाइड कर लें मुझे वीडियो गेम्स नहीं खेलनी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फोर्स नहीं कर सकती वीडियो गेम खेलने के लिए, है ना। और वीडियो गेम में अगर आप पूछें तो हमारे टाइम में तो बेटा मोबाइल फोन ही नहीं होते थे, वीडियो गेम की बात ही अलग है ना। एंड वीडियो गेम्स आज से 8-10 साल पहले ही तो आई हैं, तो दुनिया बहुत अच्छे से चल रही थी इन एब्सेंस ऑफ वीडियो गेम। And now these video games are spoiling so many things. And not only video game, what's spoiling is WhatsApp, Facebook, Instagram, you know, ये सभी spoil कर रहे हैं। If you feel कि I am leading a happy life, है ना, your teacher is leading a good life, then believe me, I don't have a Facebook account, I don't have Instagram account, है ना। WhatsApp पर मैं मेरे फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, बट मेजरली आई एम अटेंडिंग जो मेरा माय जॉब है ना, दैट्स टू आंसर योर क्वेश्चन एंड योर क्वायरीज। तो बिना फेसबुक और बिना इंस्टाग्राम के भी लाइफ इज ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है मतलब, बट दे आर एडिक्टिव। आई फाउंड इट, एक्चुअली आई फाउंड इट, यू नो, 5 years बैक व्हाइल वाचिंग अ यूट्यूब। एक वीडियो आई, उसके बाद उस वीडियो को देखा, उसके बाद अगली वीडियो, फिर अगली वीडियो, फिर अगली वीडियो। 1.5 hour आई वाज वाचिंग वीडियोज ओनली, and my target was to make the worksheets, और मैंने उसको पूरा नहीं किया, and then same day I deleted this। I said this is too addictive भाई। और ये है भी, इफेक्ट भी यही है बेटा, ये YouTube चैनल और ये सब वीडियो बनाते हैं ऐसे हैं, उनका जो पैम्फलेट है, उनका जो स्टार्टिंग है, वो ऐसे बनाते हैं कि इट अट्रैक्ट्स यू, कि मुझे क्लिक करो, है ना। नाउ इट्स योर चॉइस कि उसको क्लिक करो या ना करो, ठीक है। जो गेम बनाने वाले हैं ना, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है,
and they have learned coding and everything, and they are getting paid 10 lakh rupees per month, है ना? So they have already made their life, but by playing this game you are not gaining anything in life. Life भगवान ने एक life दी है ना, not to waste like this, है ना? और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसको कर सकते हैं. Temper on or playing a video game is total wastage of time. आप फैमिली के साथ मूवी देखें, आई एम वेरी ओके विद दैट, है ना? एवरी डे यू वॉच वन मूवी विद योर फैमिली इन सिनेमास एंड एवरीथिंग, दैट्स गुड, बट छोटी स्क्रीन टू बी अवॉइडेड. आज तो कुछ ज्यादा हो गया लेक्चर, है ना? हम तो सोचे थे चैप्टर फटाफट हो जाएगा, बट ये ज्यादा ही डीप में चला गया. चलो, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर, एंड आई कीप टॉकिंग दिस to my daughter also, and she follows it to the some point. I hope logically I've made myself clear. किसी का कोई और डाउट है? सर मेरा इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था. हाँ बोलो. सर मेरा ग्रेविटेशन से था रिलेटेड. हाँ बोलो. सर जैसे सर हमें पता है अर्थ एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो सर क्या वो मतलब यूनिफॉर्म मोशन में भी है? ओके, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है बेटा. यूनिफॉर्म मोशन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है? अर्थ जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, एंड रिवॉल्विंग थिंग इज एक्सेलरेटिंग, और कोई एक्सेलरेटेड चीज है तो वो यूनिफॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है? अर्थ के ऊपर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता. अर्थ के ऊपर जो है continuously एक फोर्स लग रहा है जो सन लगा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, सो इट कैन नॉट बी अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? Yes. बट यहाँ पर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नहीं है, ठीक है? तो दिस इज जो चेंजिंग डायरेक्शन है ना बेटा, दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? ओके सर. यस. प्लस अर्थ जो है सन के अराउंड जो है वो पेरिजी में धीरे होती है और एपीजी में फास्ट होती है, ठीक है? तो यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में नहीं आएगा कहीं से भी वो. सर आई हैव अ डाउट इन मैथ. हाँ जी. सर वो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ. इन अ रेक्टेंगल द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एडजेसेंट साइड and the diagonals is 1/4 of the length of longer side. The sum of the, दोबारा बोलो. The difference between the sum of the adjacent sides and the diagonals is 1/4 of the length of the longer side. Then 7 times the length of the longer side is dash times the length of the shorter side. ये क्वेश्चन. yes sir. ओके, तो यहाँ पर बेटा इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास 3/4l प्लस b हो गया, एंड दिस इज l² प्लस b² का रूट हो गया, है ना? सर 3/4l कैसे हुआ? 3/4l नहीं होगा, ये 5/4l होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है? ओके. और अब दोनों साइड जो है आप b से डिवाइड कर दें, तो 5/4l/b प्लस 1 इज रूट ऑफ l/b² प्लस 1, ठीक है? l/b को आप x मान लें, तो 5/4x प्लस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी. x की वैल्यू आएगी मतलब आपके पास l/b की वैल्यू आएगी. तो l/b की वैल्यू अगर मान लो आपके पास आ रही है 5/7 कुछ ऐसे आ रही है ना? और या फिर l/b की वैल्यू आपके पास आ रही है 15/7, है ना? तो यू विल से 7l इज इक्वल्स टू 15b एंड यू विल गेट योर आंसर. बट मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये 10th क्लास में आएगा. ओके सर.
ओके, किसी ने बेटा एक फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था? समय शौर्य तिवारी, मिस हो गया भाई। किसने पूछा था? एक बुलेट वाला क्वेश्चन था कुछ शायद। हाँ जी, आपने किसी ने पूछा था बुलेट का क्वेश्चन? आप प्रेफरेबली ना, हाँ शाश्वत ने पूछा हुआ है ना। शाश्वत आप ये उस पे डालो करो, ग्रुप पे डाल दिया करो, है ना, अदर स्टूडेंट्स विल रिप्लाई बैक ऑन इट। ठीक है, क्वेश्चन इज अ बुलेट ऑफ मास A and velocity B is fired into a wooden block of mass C। तो बेटा ये वुडन ब्लॉक है, इसका मास C है, ये बुलेट है, इसका मास A है और इसकी वेलोसिटी B है। ठीक है, अब बुलेट जो है वो इसके अंदर एम्बेड हो गई है, बुलेट हैज गॉट एम्बेडेड इन दिस जब आपने फायर किया। नाउ क्वेश्चन इज कि ये पूरा सिस्टम जो है ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो आपको फाइंड करना है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। दिस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? ये जो पूरा ब्लॉक है ये मूव सर कर रहा रेस्ट है और इसके अंदर की ये बुलेट ये भी मूव कर रही है। तो फाइनल मोमेंटम इज मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी v। ठीक है, तो जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी AB अपॉन C प्लस A। ठीक है शाश्वत, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना था। ओके सर, थैंक यू सर। चलो भाई, फिर ये चैप्टर हम नेक्स्ट फ्राइडे को करते हैं और नेक्स्ट वीक सिर्फ साइंस की क्लास रहेगी, है ना। साइंस की क्योंकि 2-3 चैप्टर हमारे बचे हैं तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैथ्स रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा पोर्शन 10th का कर लेंगे। फ्राइडे को ट्रिगो की क्लास रहेगी ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। कल क्लास है एमवीपी की। हाँ, MVPP की क्लास है कल। ओके सर। ठीक है, MVPP की क्लास कोई और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ना, जस्ट सेंड मी अ मैसेज। ठीक है, आई विल इवैल्यूएट एंड देन अलाउ इट। ठीक है सर फ्राइडे को मैथ्स की क्लास की जगह ट्रिगोनोमेट्री होगी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री होगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जगह पर। ओके सर सर। आप कल थोड़ा लेट कर लो कि क्लास। लेट ही होगी, MVPP वाली ना। ठीक है, यस। चलो जी, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक सर, यू बाय सर, बाय सर। सर।